सारनाथ घूमने के बाद मैं वापस आ गया बनारस और यहाँ आकर सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने निकल जाता हूँ। फिर बगल में बने मणिकर्णिका घाट की ओर आ जाता हूँ। अब मणिकर्णिका घाट के बारे में क्या बोलूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप जीवन की सच्चाई को बहुत करीबी से देखते हो। यहाँ जीवन की सच्चाई की आग की लपटें आपको महसूस होती है। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर सिर्फ थोड़ी देर रुकने के बाद मैं भूल ही गया था कि मैं ट्रिप एंजॉय करने आया था। यहाँ आने के बाद मेरा दिल और दिमाग दोनों शांत हो गए थे और डर भी गए थे। यहाँ की एनर्जी से ये शांत हो गए थे और डर इसीलिए गए थे कि ये भी एक दिन इन्हीं लकड़ियों में चटक चटक कर जलकर इसी हवा और आकाश में मिल जाएंगे। सच बताऊँ तो यहाँ आकर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मुझे मेरे लाइफ का कोई भी हैप्पी मोमेंट याद नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे वो सब याद आ रहा था कि मैंने लोगों को जाने अनजाने कितना हर्ट किया, उनसे झूठ बोला और ऐसा लग रहा था कि यार मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ। सच में ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। मैं काफ़ी देर तक यूं ही खड़ा इन जलती चिताओं को देख रहा था और ये सोच रहा था कि लोग सही कहते हैं कि जाते वक्त इंसान अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता, खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। इस कहावत का मतलब मुझे यहाँ आकर समझा। मणिकर्णिका घाट से निकलकर मैं आ बैठता हूँ गंगा किनारे। खुद के साथ बैठने का मन कर रहा था। बगल के मंदिर में आरती शुरू हो चुकी थी और मेरे सामने गंगा नदी पर लोगों की चहल पहल बढ़ चुकी थी। नागपुर पता है आपको? नागपुर सुना है ना? नागपुर से 150 किलोमीटर दूर है, चंद्रपुर करके हमारा गांव है। नागपुर से 200 किलोमीटर और अंदर है। हाँ अंदर हाँ, मेरे गांव से तो ये वाराणसी 1200 किलोमीटर है। वहाँ से आपके गाँव मेरे गांव से 1200 किलोमीटर दूर। एक दिन लग गया आने में। 1200 किलोमीटर। तो हाँ, भिखारी भी आता है तो रात मिलने के बाद तो ये बताया कि इसमें राजा की रात कौन है। अरे ये बात सही वो बात। बता सकता है नहीं ना, कोई नहीं बता वो सकता। अलग चीज है कि वो राजा मरा उसको लकड़ी से जले गरीब है तो लेकिन चिता जलेगी तो सबको सारे की रात मिल जाती है कि तो रात तो ये अलग करके बताया कि हाँ ये राजा करके रात की और ये गरीब की रात। ये गरीब की रात की। भगवान ने सब अच्छे बनाया, ये अपन जो इंसान है। नहीं, और आपने गंदे मैं गंदा हूँ तो है ना कि आप मेरे साथ हाँ आप बहुत गरीब हो, हाँ, बहुत अमीर आदमी हो। ऊंची जाति नीची जाति ये सब अपन ने बनाए नीचे। तो मिलाना होगा मान लो मिलाएंगे। मिला देते। हाँ, कल अभी उन लोगों से मिला है, आज आपसे मिला है, यही मजा आता है। तो ग्रुप में बहुत मैं ये नहीं खाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा। ग्रुप वाले के सीढ़ी होती है। सब एक नहीं 100 समस्या होती है। एक परेशानी के साथ मिला है 100 परेशानी। ये 100 परेशानी से मिला है, एक परेशानी अकेले निकल जाओ सबसे बढ़िया। आपके कितने एज है? क्या बोले भैया? आपके कितने? क्या? आपने शादी किया? नहीं, मेरी सिर्फ 24 उम्र है। भैया से बात करने के बाद पता चला कि वो भी अकेले घूमने आए हैं और अक्सर बनारस आते रहते हैं। सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। भैया से बहुत सारी बातें करने के बाद वो मुझे ले जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के अन्नपूर्णा प्रसादालय में। फिर मुझे पता चला कि यहाँ फ्री खाना भी मिलता है। भैया बता रहे थे कि वो जब भी बनारस आते हैं तो यहाँ का खाना ज़रूर खाते हैं। तो फिर से मैं भैया से और भैया मुझसे बातें करते करते बनारस की इन छोटी छोटी गलियों से गुजर कर पहुँच जाते हैं अन्नपूर्णा प्रसादालय में और खाते हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना। आप जब भी काशी आओगे तो यहाँ का खाना एक बार ज़रूर खाना। अब खाना खाने के बाद हम एक घाट की तरफ जा ही रहे होते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था।
क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताता हूँ। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय बाय।